हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट फंक्शन स्टडी करेंगे जो कि है चूज़ फंक्शन। ये एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये आपको फॉर्मूला टैब के अंडर लुकअप एंड रेफरेंस फार्मूलाज में मिलेगा। तो इस ट्यूटोरियल में एग्जांपल के साथ हम देखेंगे चूज़ फंक्शन होता क्या है और कौन कौन से पैरामीटर्स हमें इसमें पास करने हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। चूज, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, चूज का मतलब है टू सिलेक्ट। आपके पास एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट में से हमने कोई वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं चूज फंक्शन। तो देखिए, इक्वल टू चूज, जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट में से हमने कौन सी वैल्यू लेनी है उसका इंडेक्स हमें यहाँ पे पहले बताना होगा। मतलब उस लिस्ट में से मुझे पहली वैल्यू लेनी है तो मैं इंडेक्स नंबर बोलूँगी 1। अगर सेकंड वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवानी है तो मैं बोलूँगी नंबर 2, थर्ड वैल्यू के नंबर 3 एंड सो ऑन। तो ये काम होता है इंडेक्स नंबर का। तो जैसे यहाँ पे मैंने सपोज इंडेक्स नंबर लिया 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, जो कि है वैल्यूज। वैल्यूज यहाँ पे क्या है, आपकी लिस्ट है जिसमें से आपने एक वैल्यू को लेकर आना है। अब ये जो वैल्यू है ये आप किसी टेबल से भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी इस फंक्शन में भी वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम टेबल से लेके आते हैं। मेरी फर्स्ट वैल्यू है जैसे डांसिंग, तो मैंने ये सेल सिलेक्ट किया, कॉमा। सेकंड वैल्यू के लिए ये सेल सिलेक्ट किया, थर्ड वैल्यू कैलीग्राफी है, फोर्थ वैल्यू राइटिंग है और फिफ्थ वैल्यू पोइट्री है। तो यहाँ पे करूँगी मैं अपने फंक्शन को क्लोज और एंटर प्रेस। तो देखिए मेरे पास आंसर आया रीडिंग। रीडिंग क्यों है, अगर आप फॉर्मूला में ध्यान से देखिए, ये मेरे पास लिस्ट है, E2, E3, E4, E5, E6, ये एक लिस्ट बन गई है। ये सारी वैल्यूज़ हैं, इसमें डांसिंग, रीडिंग, कैलीग्राफी, राइटिंग एंड पोइट्री है। इसमें से मुझे क्या चूज़ करना है, इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू है। तो 2 पे कौन सी वैल्यू है, रीडिंग, इसलिए मुझे यहाँ पे आंसर क्या आया, रीडिंग। इसी को अब हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं फॉर्मूला को। तो यहाँ पर सबसे पहले है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर आप रैंडम भी दे सकते हैं, किसी आपके सेल में इंडेक्स नंबर पड़ा हुआ है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मैनुअली वैल्यूज़ को एंटर करवाना है, जैसे ये मेरा टेक्स्ट है, तो उसके लिए हम डबल कोट्स में टेक्स्ट को लिखेंगे। मैंने सबसे पहले वैल्यू दी डांसिंग, कॉमा, सेकंड वैल्यू है रीडिंग और इसको किया क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमने चूज़ किया था फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, तो वो डांसिंग जो है मेरी वो आ चुकी है। इस तरह आप कोई वैल्यूज़ या आप कोई लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आपका चूज़ फंक्शन एक रेंज भी एक्सेप्ट करता है। तो रेंज का यहाँ पे मतलब क्या है, सबसे पहले है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हमारा सेम रहेगा कि हमने कौन सी वैल्यू लेके आनी है। सेकंड है मैं यहाँ पे रेंज, जो फर्स्ट रेंज होगी वो मेरी फर्स्ट वैल्यू पे मैं फर्स्ट रेंज दूंगी। अब सपोज करो मैंने ये रेंज दे दी है, ये मेरी फर्स्ट रेंज बन चुकी है, कॉमा, सेकंड रेंज के लिए मैंने ये दे दिया है। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, मैंने लिखा है चूज 1, मतलब कि मुझे फर्स्ट वाली वैल्यू को उठाना है। वैल्यू की जगह पे मैंने क्या दिया है, रेंज दी है। तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, एक रेंज रिटर्न करेगा जो कि है C2 से लेके C8 तक। लेकिन अगर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी जो रेंज है वो आ चुकी है। ये देखिए, तो ये देखिए यही रेंज मैंने चूज फंक्शन में लिखी थी। अब हम बात करते हैं, जब हमारे पास एक रेंज आ जाती है
तो इस फंक्शन को आप दूसरे फंक्शंस के साथ मर्ज भी कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए ये जो मैंने रेंज लिखी है, अब मुझे इसका सम करना है या एवरेज करना है या मिनिमम नंबर फाइंड करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सम, और ब्रैकेट में आप ये चूज़ फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, चूज़ फंक्शन क्या करेगा, आपको एक रेंज देगा। वो रेंज आप किसको प्रोवाइड करोगे, अपने सम फंक्शन को, और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 317, जो किसकी वैल्यू है, इस पूरी रेंज की जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करके वैल्यू आ चुकी है। इस तरह से जो चूज़ फंक्शन है वो आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट या फिर एक रेंज आपको देगा, या एक लिस्ट में से एक वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। इस फंक्शन को आप VLOOKUP के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो आगे वाले ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे और इसको कैसे डायनेमिकली दूसरे फंक्शंस के साथ यूज़ करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में आपको बेसिक समझ में आया चूज़ फंक्शन होता क्या है और क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं। अगली वीडियो में हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।